लगन का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख। स्टोव वगैरह है वो आप बाइक से लेके आ जाओ। बाइक यहाँ से कोई 40 मीटर दूर है। काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों खबे की झील, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सुबह हो गई कनेक्टी गार्डन में, रात माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम सोए। सब बिल्कुल नहीं लगी क्योंकि कंबल हमने इनसे ले ली थी, मैट्रेस भी एक एक्स्ट्रा ले लिया था। और यहाँ पे आज धूप भी निकली क्योंकि पहले बादल थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन आज थर्ड डे और आज धूप निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें 2-2.5 दिन हो गए हम नहाए नहीं हैं, हम फ्रेश नहीं हुए, जस्ट मुँह हाथ धोते थे। और आपको पता है कि काफ़ी दिन हमें लगे। तो इंशाल्लाह अभी हम पानी गर्म कर रहे हैं लकड़ियों पे इनके किचन में। तो पानी गर्म करेंगे, फिर नहाएंगे, फ्रेश व्रेश होंगे और फिर नाश्ता करेंगे। दोस्तों तो नाश्ता तैयार हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मैं नहा लिया, फ़्रेश हो गए, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। ये कि ये मैंने शर्ट, एक नई शर्ट ली है, ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है फ़ारूक अली ट्रैवल। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह अभी करते हैं नाश्ता करने के बाद फिर बाइक को थोड़ा हम करेंगे सफाई उसकी, बाइकों की। और उस बाइक को साफ़ करने के बाद फिर इंशाल्लाह फिर कनेक्टी गार्डन में थोड़े ड्रोन के शॉट आपको दिखाते हैं। ये है रोटी यहाँ की और अंडा और कॉफ़ी इसके अंदर बनाई है मैंने। ये आ जाओ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अंजीर जैतून का चार अंजीर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इंशाअल्लाह उसके सफ़र खैर से गुजरे। खूबसूरत बाग को हम करते हैं बाय बाय। बहुत खूबसूरत बाग था, काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ यहाँ पे हमें नज़र आए। काफ़ी अच्छा स्टे रहा। कमेटी गार्डन की एक ये अच्छी बात है कि ये चारों तरफ से बंद है, तो आप अंदर सिक्योर होके रह सकते हैं। ये इसका गेट था, यहाँ से हम इंटर हुए थे। कल आबशारें यहाँ पे काफ़ी बह रही हैं, ये आप देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाई है। बस यहाँ से हम इस एरिया को करते हैं खुदा हाफ़िज़ और निकलते हैं आगे की तरफ। हमें ये कह रहे थे कि यहाँ से बैक साइड पे भी जहाँ पे आबशार है वहाँ से एक रास्ता है, आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हम इसी रास्ते से वापस जाते हैं। उस रास्ते पे हमें पता नहीं है और हमारी बाइक्स भारी हैं, सामान ज़्यादा है कैंपिंग का, तो प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने कहा ना बाइक आती जाती हैं, तो अक्सर वहाँ से भी आप यहाँ अगर आप आके वहीं से आबशार की तरफ से होके निकल सकते हैं तलागंग की तरफ। लेकिन हम इस रास्ते पे आए हैं तो ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत था, तो मैंने कहा दोबारा इसी पे चलते हैं। सफ़रनामा विंटर की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी, तो आप इंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा सफ़र रहा है अब तक। अल्लाह के हुक्म से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अल्लाह के करम से, मेहरबानी से। ये बहुत बड़ा जंगल है और काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ पे हाइकिंग के ट्रैक बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि बंदा जब यहाँ रहे तो हाइकिंग के लिए जाए जंगल। दोस्तों तो ये जो पहाड़ी है इसकी बैक साइड पे कनेटी गार्डन है। ये हम यहाँ से इसकी बैक साइड पे हम यहाँ से मुड़ के और यहाँ पे आए हैं, अब चढ़े। तो ये काफ़ी खूबसूरत वैली है, सोन वैली में ये कनेटी गार्डन है। अगर आप आना चाहें तो 4.5 घंटे आपको लगते हैं। पक्का रास्ता ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ईजी आप इस पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो चढ़ाई की तरफ चढ़ते हुए जा रहे हैं। पीछे हमारे था कनेटी गार्डन, आपने देखा सारी इसकी वीडियोज़। आई हो कि आपको पसंद आ रही होगी ये ब्लॉग। इंशाल्लाह अभी हमारा सफ़र है वापसी का और आज ये हमारी लास्ट एपिसोड होगी। लास्ट एपिसोड होगी और इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहेंगे और आप उसको एंजॉय करते रहेंगे। तो हमारे साथ रहिए, इस सफ़र में एंजॉय करें और ये व्यूज़, और हम भी साथ साथ इस राइड को एंजॉय करते हैं अपने सी मोटो 800 पे। सी हवा भी चल रही है और धूप भी निकली है। काफ़ी खूबसूरत सी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। जो सर्दी में हमने ये 3 दिन कैंपिंग की थी उसका जो असर है वो अब निकलेगा आज हमारी धूप में। यहाँ से हम जाएंगे वापस शेरा गांव के करीब से हम वापस मेन रोड पकड़ेंगे और फिर वापस जाएंगे तलागंग और तलागंग से वापस ही हमारी इस्लामाबाद की होगी। तो वापसी का सफ़र भी आपको दिखाते हैं। ये आप देखें सामने कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं, मैदान है और खूबसूरत इसमें व्यूज़ आ रहा है। ट्रैफिक नहीं है, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ये जो चकवाल और बलकसर के दरमियान में पहाड़ है, ये
मिट्टी के हैं सारे और अजीब किस्म की इनकी शेप है। खूबसूरत भी है ये लैंडस्केप। और अगर यहाँ पे रोड अच्छा होता तो फैसल भाई के ढाबे पे होटल पे खाना खा रहे हैं। बहुत मज़े का खाना और मज़े की चाय है इनकी। ये न्यू अल मक्का होटल। तो फैसल भाई कितना अरसा हो गया आपको इस होटल की फील्ड? 13 साल हो गए। 13 साल। 13 साल बस सदी 13 साल। दोस्तों तो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सामने हमारे गीगा मॉल DHA। तो बस यहाँ से कोई 10 मिनट है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको पसंद आई होगी ये सीरीज़ सफ़रनामा की। इंशाल्लाह अच्छे व्लॉग लाएंगे आपके लिए। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।